क्रिकेट की दुनिया से एक बड़ी और निराशाजनक खबर आ रही है। और खबर यह है कि आईसीसी ने अपने एक अहम बैठक में एक कठोर डिसीजन लेते हुए अमेरिकी क्रिकेट को आईसीसी की पूर्ण सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। यानी कि अब यूएसए क्रिकेट आईसीसी का पूर्णकालीन सदस्य नहीं रह गया है। अगर आप में से बहुत सारे दर्शकों को याद हो तो याद करिए, ये वही यूएसए क्रिकेट है जिसने पिछला टी20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के साथ मिलकर होस्ट किया था। शुरुआती कुछ मैच जो भारत ने, यानी अपने लीग स्टेजेस के जो 3 मैच थे, वो भारत ने अमेरिका में ही खेले थे। न्यूयॉर्क की धरती पे खेले गए थे ये सारे मैच। अब लेकिन शायद आने वाले कुछ समय तक भारत अमेरिका में जाके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट ना खेल पाए। वजह आपके सामने है, क्योंकि अब अमेरिकी क्रिकेट आईसीसी का पूर्ण सदस्य नहीं रह गया है। यानी जब आप आईसीसी के पूर्ण सदस्य नहीं हैं तो कुछ अधिकारों से आपको वंचित भी रखा जाएगा। आप वंचित हो गए हैं उन अधिकारों से। आप वोट देने का अधिकार नहीं रख पाएंगे। आप आईसीसी की सालाना और रेगुलर होने वाली मीटिंग में शामिल नहीं हो पाएंगे। हालांकि आईसीसी ने थोड़ी सी रियायत देते हुए उनको यह कहा है कि आप 2028 का जो ओलंपिक होगा उसकी तैयारियों में आप हिस्सा ले सकते हैं। साथ ही एक और बड़ी रियायत दी है कि आईसीसी जब भी कोई टूर्नामेंट आयोजित करेगा, यानी 2 पक्षीय टूर्नामेंट होते हैं उनको छोड़ के, जब कोई आईसीसी के टूर्नामेंट होंगे, चाहे वो टी20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वर्ल्ड कप हो या और कोई टूर्नामेंट्स जो होते हैं आईसीसी की तरफ से, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आप पूर्ण सदस्य नहीं रहेंगे। आईसीसी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बहुत सारे आरोप यूएसए क्रिकेट पे लगे। निलंबन क्यों हुआ यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आईसीसी ने यूएसए क्रिकेट को 2024 की वार्षिक आम बैठक में गैर अनुपालन के लिए नोटिस जारी किया था। उनमें कमियां पाई गई थी और उनको 12 महीने का मोहलत दिया गया था कि अगर आप अपनी क्रिकेटिंग व्यवस्था में थोड़ी सहूलियत लाते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, आईसीसी के जो पैरामीटर्स होते हैं, अगर आप उनको वहां तक पहुंचते हैं तो आपको फिर से पूर्ण सदस्य बना दिया जाएगा। हम विचार करेंगे इसमें। 12 महीने का समय दिया था आईसीसी ने, लेकिन आईसीसी को जब ऐसा कोई सुधार होता हुआ यूएसए क्रिकेट में नहीं दिखा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सस्पेंड कर दिया पूरे यूएसए क्रिकेट को। यानी यूएसए क्रिकेट अब पूरी तरीके से सस्पेंड हो गया है अगले ऑर्डर तक। अब इसमें बहुत ज्यादा जरूरी यह जानना भी हो गया है कि आखिर एक नोटिस की वजह से ऐसा हुआ क्या। लेकिन आईसीसी ने कहा कि नहीं, एक नोटिस नहीं है, नोटिस बहुत सारे दिए गए आपको। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में था, आपका जो प्रशासनिक ढांचा था। यानी कि आईसीसी की नजरों में यूएसए क्रिकेट का जो प्रशासनिक ढांचा था वो अनुकूल नहीं था, वो क्रिकेट के लिए अनुकूल नहीं था। यानी कि जब आप कोई भी प्रेसिडेंट चुनते हैं उसके लिए जो क्राइटेरिया होनी चाहिए वो फुलफिल नहीं हो रही थी। स्टेडियम्स क्रिकेट के अनुकूल नहीं थे। ऐसी बहुत सारी व्यवस्था होती है जो होनी चाहिए प्रशासनिक तौर पे, एक पूरा संगठित ढांचा होता है, वो नहीं था। ये एक बड़ी वजह बनी आईसीसी को ये कठोर डिसीजन लेने के लिए। एक और बड़ी वजह रही, आईसीसी को यह लगा कि यूएस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक समिति के साथ राष्ट्रीय शासी निकाय का जो दर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी चाहिए यूएसए क्रिकेट को। उन्होंने यूएस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जो समिति है उसके साथ अच्छा समन्वय नहीं बैठाया, बहुत ज्यादा प्रगति की दिशा में काम नहीं किया कि इन्हें यूएस की जो पैरा ओलंपिक और ओलंपिक समिति है वो अपने ढांचे में शामिल कर पाए। ये दूसरी बड़ी वजह बनी। एक और वजह बनी, यूएसए क्रिकेट के कुछ कदम क्रिकेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। ये कहना था आईसीसी का कि आपने बहुत सारे ऐसे काम किए जो हमारी क्रिकेटिंग व्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे थे। जिसमें याद करिए, अमेरिकी क्रिकेट में 2 लीग होती है, मेजर लीग और माइनर लीग। जिस तरीके से आपके यहां आईपीएल खेला जाता है वैसे ही अमेरिकी क्रिकेट में मेजर लीग खेला जाता है। और मेजर लीग में आईसीसी का कहना है कि बहुत सारे क्राइटेरिया जो आईसीसी के अनुरूप होने चाहिए वो अमेरिकी क्रिकेट जो थी वो नहीं कर पा रही थी। इस वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अब इसका असर क्या दिखा अमेरिकी टीम पे? मैंने इसके पहले भी बहुत सारे असर बताए कि जो असर हुए ये असर हो जाएगा।
अब इस पे जो मेनली असर होगा वो क्या होगा कि फरवरी 2026 में भारत और श्रीलंका मिलके जो T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है, शायद उसमें अमेरिकी क्रिकेट यानी यूएसए की जो क्रिकेट टीम है वो भाग ना ले पाए। ये बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूं, सेटबैक होगा एक क्रिकेट नेशन के लिए, एक क्रिकेट खेलने वाली टीम के लिए। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्हें अपनी टीम में जगह नहीं मिली है, वो अमेरिका की तरफ से क्रिकेट खेल रहे हैं। उन सब अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों के लिए एक दुख भरा डिसीजन, एक दुख भरा समय जरूर हो सकता है। आईसीसी जो है, एक बड़ा फैसला यह भी आईसीसी ने लिया है कि जो उनका संघीय ढांचा अभी तक क्रिकेट का था, जो अमेरिकी लोग संभाल रहे थे, उसे आप डायरेक्ट आईसीसी गवर्न करे।